छात्रगण बच्चों, आज हम कक्षा 9 में प्रत्याभिज्ञानम का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा अधोलिखित वाक्य प्रकटित भावम चुनित, है ना बच्चों। इससे पहले हमने इन प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करा दिए हैं। प्रकट में किए गए जो भाव प्रकट किए जा सकें उन्हें आपको क्या करना है, चुन करके लिखना है। जैसे लिखा है भो को न खलवेश, है ना। एन भुजैक नियंत्रितो वलाधिकेना पिना पीड़िता आश, है ना। मतलब यह कौन है ना, जिसके द्वारा है ना मुझे भुजाओं के बल पर नियंत्रित किए जाने पर भी कष्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें लिखा है विस्मय, भय और जिज्ञासा। तो इसमें जो है तो कौन सा भाव जो है तो प्रकट हो रहा है। तो इसमें विस्मय, आश्चर्य जो है, आश्चर्य का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, विस्मय चूज करके लिखना। फिर है कथम कथम अभिमन्यु नाम अहम आत्मप्रशंसा स्वाभिमान या दैन्य। इसमें सही क्या हो जाएगा, मतलब कि मैं कैसे कैसे मेरा नाम ले रहे हो ना, मैं कैसे अभिमन्यु हूँ, है ना। मेरा नाम अभिमन्यु कैसे है, तो यहाँ पे स्वाभिमान के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वाभिमान। फिर कथम माम पितृ वदाक्रम्यम स्त्रीगतम कथा पृच्छ से, इसमें कौन सा भाव, तो इसमें क्रोध का भाव प्रकट हो रहा है। आप लोगों से हमने बताया था कि अभिमन्यु जो है तो कैसा हो गया था, क्रोधित हो गया था। धनु तु दुर्बलय एव गृहते मम तु भुजौ ए प्रहण, मतलब धनुष तो दुर्बलों के लिए दुर्बलों द्वारा ग्रहण किया जाता है, मेरी तो भुजाएं ही हथियार हैं। इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा है, शौर्य का, शौर्यम। तो इसे आप कॉपी में शौर्य डाल के लिखोगे। बच्चों इस तरह से आपको टिक नहीं करना है, आपको उत्तर डाल करके लिखना है, ठीक है। फिर है हमारा अंगा नंबर बाहुभ्याम आहृत भीमा बाहुभ्याम एवं निश्चित, मतलब कि भुजाओं के द्वारा मुझे जो है तो लाया गया है भुजाओं के बल पर, तो भीम जो है तो भुजाओं से ही मुझे ले जाएंगे। जिसमें आत्मविश्वास, निराशा या वाक्य संयम, तो किसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है बच्चों, तो यहाँ पे आत्मविश्वास, मतलब उसको विश्वास है ना अभिमन्यु को कि हमारे पिताजी आएंगे और हमें ले जाएंगे। फिर है दृष्टिया गोग्रहणम स्वांतम पितरो एन दर्शिता, मतलब कि क्या कह रहा है कि गाय का जो अंत था अपहरण वाला वो सुखांत हुआ, है ना, जिससे मेरे पिताओं के दर्शन हो गए। इसमें क्षमा होगा, हर्ष होगा या धैर्य होगा, तो इसमें खुश हो रहा है ना, अभिमन्यु को हर्ष हो रहा है। आगे चलिए देखिए यथास्थान रिक्त स्थानान पूर्यत, क्या करना है, जहाँ संधि विच्छेद किया गया है तो वहाँ हमें संधि युक्त शब्द लिखने हैं जोड़ करके, और जहाँ संधि युक्त शब्द नहीं है ना, वहाँ विच्छेद करना है। तो चल शुरू करते हैं। खल धन ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, खलवेशा हो जाएगा, खलवेशा, खल धनेशा अर्थात खलवेश। फिर बल है अधिकेन हो जाएगा यहाँ पे, अधिकेन। विभात उमावेशम एव आश्रिता, ये तो सही है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, वाचालत्वेनम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या वाचाल्यत हो जाएगा, वाचाल्यत, वाचालयत, ऊ की मात्रा लगी है यहाँ पे, एनम। फिर है रुष्यत धनेशा, ये सही है। त्वमेव धन, त्वमेव धन एनम, तो क्या हो जाएगा, त्वमे वैनम, वैनम, त्वमे वैनम। यातु धन क्या हो जाएगा, इति, यातु इति। धनंजय आयत हो जाएगा, धनंजय इधर आप अलग लिखे, धनंजय, धन इति, धनंजय इति। फिर क्या लिखा हुआ, अधोलिखितानि वचनानि कह काम प्रति कथयत, है ना। निम्नलिखित वाक्यों में किसने किससे कहा। कथम इदानीम साविज्ञम माम हस्यते, किसने कहा था, अभिमन्यु ने। और किसे अभिमन्यु बोल रहा है, बृहन्नला को बोल रहा है। अभिमन्यु
फिर क्या लिखे, बृहन्नलाम हो जाएगा ना, बृहन्नलाम। फिर है अशस्त्रेण इति अधीयताम। अभिमन्यु जो है तो किसको बोल रहा है, भीमसेन को, भीमसेनम अभिमन्यु, यहाँ फिर अभिमन्यु हो जाएगा। किसको बोल रहा है, भीम सेन को, भीम सेनम। फिर है पूज्यतम अश्च क्रियताम पूजा, है ना, यहाँ भी, यहाँ उत्तर, ये शब्द विराट पुत्र उत्तर ने कहा था। किसने कहा था कि पूज्य की पूजा करिए, जो पूजनीय है उसकी पूजा करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर। उत्तर ने, विराट पुत्र उत्तर ने किससे कहा था, अपने पिता विराट अर्थात राजा से। फिर है पुत्र को अयम मध्यमो नाम, मतलब पुत्र बीच नाम वाला कौन है, तो बल्लभ, बल्लभ ने कहा था। और किसको बोला था, अभिमन्यु को बोला था, तो हो जाएगा अभिमन्यु। अभिमन्यु। फिर है शांतम पापम धनुतु, तो इसमें भी बल्लभ ही हो जाएगा, अभिमन्यु, पाप शांत हो, है ना। बल्लभ और अभिमन्यु। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितान स्थूलान सर्वनाम पदान कस्मय प्रयुक्तान, है ना। नीचे लिखे जो ये मोटे अक्षर हैं सर्वनाम वाले शब्द किस पर प्रयोग किए गए हैं, इसे आपको लिखकर बताना है। तो ध्यान रखना बच्चों, वाचाल्य तो एनम आर्य, ये किस पर प्रयोग किया गया है, तो अभिमन्यु पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप आंसर डाल, ये सेंटेंस लिखने के बाद जस्ट उसी के आगे आप लोग लिख लेना अभिमन्यु भी। अभिमन्यु भी, अभिमन्यु पर। फिर किमर्थ तेन पदातिना गृहीत, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो भीमसेन के लिए किया गया है। तो भीम सेना, चूंकि सभी शब्द जो है के लिए के अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं अर्थात चतुर्थी विभक्ति में, तो इन सबको हम चतुर्थी विभक्ति में लिख रहे हैं। कथम नाम माम अव्याद्यस, है ना, जो कैसे जो है तो मेरा नाम लिया जा रहा है, तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है ना, सॉरी, कथम ना माम अव्याद मतलब अभिवाद्यस अर्थात कैसे मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है ना। तो ये शब्द कौन बोला था, ये राजा के लिए कहा जा रहा है ना, तो राजा में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो राजा का राग्जे हो जाएगा, राग्जे। फिर है ये हो गया। फिर हमारा है मम तो भुजाए प्रहणम, ये मतलब मेरी तो भुजाएं ये हथियार किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो भीमसेनाएं, भीमसेनाएं, भीमसेन के लिए, ठीक है। फिर है अपूर्व, ये राजा बोला था संभवतः, है ना, किसको बोला था, भट्ट के लिए प्रयोग ये शब्द किया गया है, पहला ही सेंटेंस था, तो ये भटाय हो जाएगा अर्थात सैनिक के लिए, भटाय। इसे आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, भटाय। अब है हमारा श्लोकान अपूर्ण अन्वय अधोदत्ता, है ना, पाठामाद्रित ऋतस्थानम पूर्यत। श्लोक का जो अधूरा अन्वय है इसे आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो हम पूरा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जनार्दन हो जाएगा, आप यहाँ पे जनार्दनम लिख देना, जनार्दनम। फिर इसके बाद यहाँ पे युद्ध पराजय हो जाएगा, युद्ध पराजय, ओके, जनार्दनम और युद्ध पराजय। फिर है खा नंबर में क्या दिया हुआ है, खा नंबर है कंठ स्टेन, तो बाहुना हो जाएगा यहाँ पे, बाहुना यानी भुजाओं द्वारा, बाहुना। जरासंध योगत्वा तस्य असहायम, असहाय के बाद क्या हो जाए, कर्मम, कर्मम कृत्वा। फिर क्या लिखा हुआ है ग नंबर में, रुष्यता, तो हो जाएगा यहाँ पे भवता, रमे तेज पे रुष्य की, हाँ, किम के आगे आप क्या, किम डैश डैश अहम लिखा है, तो उक्तवा, उक्तवा,
इस प्रकार। फिर है घ नंबर पादयो निग्रहोचित समूह समादुचारा क्रियताम। क्रियताम। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भीमः, इस प्रकार से भीमः बाहुभ्यामेव नेष्यति, ये भीम हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 जिसे हमने कंप्लीट करा दिया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही इजी है बच्चों, इसे आप कर सकते हो। इसे क्या करना, उपसर्ग लिखना है। तो उपसर्ग देखिए, शुरू का अब हो गया, बी हो गया, आभि उद, उत, प्रा, उप, पारी और प्र, ये आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। उपसर्ग वैसे भी संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों की संख्या कितनी है संस्कृत में, उपसर्गों की संख्या है 22, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अब, फिर विभाति में वी, फिर अभी के बाद आ जाएगा हमारा उद, जो है उत से ही बना है, ध्यान रहे, उत। फिर नीचे वाले में भी उत ही होगा, इसमें भी उत। फिर प्र, उप, पारी और प्र। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आ। तो बच्चों आज हमने कक्षा 9 में 7वां पाठा प्रत्याभिज्ञानम का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 कंप्लीट करा दिया है। इसे आप अच्छे से लिख लेना और तैयार कर लेना, याद कर लेना। अब है हमारा अगला पाठ 8वां पाठ है लौह तुला, अर्थात लोहे की तराजू, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।